50 साल पहले ये ज़मीन खामोश सहरा थी, ना फलक बोश इमारतें, ना शहराएं, ना दुनिया की नजरें। मगर आज यही मुल्क दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में शुमार होता है। आखिर इस मुल्क ने ऐसा क्या दरियाफ्त किया जिसने इसकी तकदीर बदल दी, और क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें आज भी इस छोटे से मुल्क को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे कतर की और जानेंगे वो राज जिसने इसकी रेत को दौलत में बदल दिया। दुनिया के नक्शे पर अगर आप खलीजी अरब की तरफ नजर डालें तो एक छोटी सी जजीरा नुमा सरजमीन नजर आती है जो 3 अतराफ से समंदर में घिरी हुई है। यही कतर है। कतर मशरिक़ वस्ता की खत्ते में वाक़ है, जहाँ इसके जनूब में इसकी वहद ज़मीनी सरहद सऊदी अरब से मिलती है, जबकि बाकी तीनों अतराफ खलीजी अरब के नीले पानी फैले हुए हैं। इस मुनफरद महल वकूक ने कतर को सिर्फ एक खूबसूरत सैली मुल्क ही नहीं बनाया, बल्कि इसे तिजारती और आलमी राब्तों के लिए भी इंतहाई अहम बना दिया। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,585 मुरबा किलोमीटर है। आज कतर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस आबादी का बड़ा हिस्सा कतरी शहरियों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है, जो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्यूनिटीज़ में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली और फिलिपाइनी अफराद शामिल हैं। पाकिस्तानी शहरी तामीरात, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, होटलिंग, कारोबार और मुख्तलिफ सरकारी और निजी शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। भारतीय और बांग्लादेशी अफराद भी तामीरात, इंजीनियरिंग, तिजारत और सर्विस के शोबों में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि फिलिपाइनी कम्यूनिटीज़ ज़्यादातर सेहत, तलीम, होटलिंग और दीगर पेशा वर शोबों से वाबस्ता है। मज़हब के अतबार से कतर एक मुस्लिम अक्सरियत मुसलमान है। यहाँ इस्लाम सरकारी मज़हब है और ज़्यादातर मकामी कतरी शहरी मुसलमान हैं। ताहम चुनाचा यहाँ दुनिया भर से लोग आकर आबाद हुए हैं, इसीलिए दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी अपनी इबादत की इजाज़त हासिल है। कतर का दारुल-हुकूमत दोहा है, जो इस छोटे से मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी समझा जाता है। खलीजी अरब के सहल पे वाक़े दोहा आज जदीद तरक्की, तिजारत और सकाफत का मरकज़ बन चुका है। चंद दहाइयों पहले ही ये शहर एक सादा सैली बस्ती थी, जहाँ लोगों की ज़िंदगी समंदर, माहीगीरी और मोतियों की तिजारत से जुड़ी हुई थी। लेकिन तेल और कुदरती गैस से आने वाली दौलत ने दोहा का नक्शा ही बदल दिया। आज दोहा में बुलंद बाला इमारतें, जदीद शहराएँ, आलमी मियार के अजैब घर, खूबसूरत सैली रास्ते और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। यही शहर कतर की माईशत, सियासत और सकाफत का दिल है, जहां दुनिया भर से लोग रोजगार, तिजारत और सियाहत के लिए आते हैं। दोहा से कुछ फासले पर एक ऐसा शहर आबाद किया गया है जिसे देखकर महसूस होता है जैसे कतर ने मुस्तकबिल की तस्वीर आज ही बना दी हो। ये है लोसान सिटी, एक ऐसा जदीद शहर जो सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि कतर के आने वाले कल का ख्वाब है। लोसेल कतर का एक मनसूबाबंद शहर है जिसे जदीद टेक्नोलॉजी, माहौल दोस्त निज़ाम और आलमी मियार की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए तमीर किया गया। यहाँ रिहायशी इलाके, कारोबारी मराकज़, तफरीह मकामात, खूबसूरत सैली रास्ते और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन दुनिया भर में लोसेल की सबसे बड़ी पहचान 2022 का फीफा वर्ल्ड कप बना, जब यहाँ वाक़े लोसेल एथलेटिक्स स्टेडियम में आलमी कप का सबसे बड़ा मैच यानी फाइनल खेला गया। ये वो लम्हा था जब करोड़ों लोगों की नज़रें कतर के इस छोटे से शहर पर थी। तकरीबन 80,000 तमाशाओं की गुंजाइश रखने वाला यह स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, बल्कि कतर की जदीद सोच और बड़े ख्वाबों की अलामत बन गया। अगर आप दोहा पहुंचे तो सबसे पहले नजर पड़ती है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट पर। समंदर के किनारे तमीर किया गया ये शानदार इमारत सिर्फ एक अजैब घर नहीं, बल्कि इस्लामी तहजीब की हजारों साल तारीख का खजाना है। यहाँ कुरान मजीद के नायाब नुस्खे, कदीम तारीखी हथियार, खूबसूरत खताती और इस्लामी फ़न तमीर के बेशुमार शाहकार महफूज किए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सियाह दुनिया भर से कतर आते हैं। अगर आप कतर की असल सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो फिर रुख करना पड़ेगा सोक वक्फ का। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि पुरानी कतर की झलक है। तंग गलियां, रिवायती दुकानें, अरबी खुशबुएं, हाथ से बनी हुई यादगार एशिया, रिवायती लिबास, मिसाला और अरबी कौरमे की महक। यहीं कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई दहाइयों पीछे लौट गया हो। शाम के वक्त ये बाजार मकामी लोगों और सियाहों के लिए भर जाता है, और यही जगह कतर की थकावत को करीब से जाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। और फिर आता है दापरी कतर, समंदर के अंदर तमीर किया गया ये मौसनवाई जजीरा, लग्जरी इन्फॉर्मेट, खूबसूरत महंगे ब्रांड्स की दुकानें और दुनिया भर के बेहतरीन रेस्टोरेंट इसे मशरिक़ वस्ता के खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल करते हैं।
यहाँ खड़े होकर दोहा की स्काई लाइन का मंजर वाकई देखने के काबिल होता है। 20वीं सदी में कतर में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसने मईशत की तरक्की की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू की। लेकिन असल इनकलाब इस वक्त आया जब खलीजी अरब के नीचे नॉर्थ फॉल्ट नामी कुदरती गैस का एक ज़खीरा दरियाफ्त हुआ। इसे दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर में शामिल किया जाता है और यही खजाना आज कतर की माशी ताकत की बुनियाद है। कतर ने सिर्फ गैस निकालने पर ही इंसार नहीं किया, बल्कि इसे माया में तब्दील करके कुदरती गैस यानी LNG दुनिया भर में बरामद करना शुरू की। आज एशिया से लेकर यूरोप तक कई मुमालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कतर पर इंसार करते हैं। इस मुल्क ने अपनी दौलत को मुस्तकबिल के लिए भी महफूज किया। कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जरिए अरबों डॉलर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकों, होटल और रियल एस्टेट मंसूबों में सरमायाकारी की गई। इस हिकमत अमली ने कतर को सिर्फ तवानाई का मरकज ही नहीं बल्कि आलमी सरमायाकारी की दुनिया का भी एक अहम खिलाड़ी बना दिया। कतर की करेंसी कतरी रियाल कहलाती है, जो दुनिया की मुस्तकम करेंसियों में शामिल होती है। एकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन आमदनियों में शामिल होती है, जबकि सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात पर हुकूमत हर साल अरबों डॉलर खर्च करती है। आज का जदीद और खुशहाल कतर देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इस सरजमीन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कदीम ज़माने में यहाँ मुख्तलिफ अरबी कबीले आबाद थे, जिनकी ज़िंदगी समंदर और सहरा के गिर्द घूमती थी। वो मछलियाँ पकड़ते, ऊँट पालते, तिजारत करते और कुदरती मोतियों की तलाश में समंदर की गहराइयों तक जाते थे। खलीजी अरब के अहम तिजारती रास्ते पर वाक़ई होने की वजह से कतर रफ्ता रफ्ता ताजरों और मलाहों के लिए एक अहम पड़ाव बनता गया। 18वीं और 19वीं सदी में आल सानी खानदान इस खित्ते की नुमाया सियासी ताकत बनकर उभरा। वक्त गुजरने के साथ साथ इस खानदान ने मुख्तलिफ कबाइलों को मुतहद किया और जदीद कतर की बुनियाद रखी। आज भी यहाँ शाही खानदान मुल्क की क़ियादत कर रहा है। बाद अज़हा बरतानिया ने खलीज के कई इलाकों की तरह कतर के साथ भी हिफाजती मुआहदे किए। इस दौर में कतर अपनी दाखिली खुद मुख्तियारी बरकरार रखते हुए दिफाई और खारजी अमूर में बरतानी ताउन हासिल करता रहा। लेकिन 3 सितंबर 1971 को कतर ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अपनी नई शनाख्त कायम की। आज़ादी के बाद मुल्क ने तेल और कुदरती गैस से हासिल होने वाली आमदन को सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि इसे सड़कों, बंदरगाहों, हस्पतालों, तलीमी इदारों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर पर लगाया। यही फैसला आने वाले बरसों में कतर की गैर मामूली तरक्की की बुनियाद बना। तेज रफ्तार तरक्की के बावजूद कतरी अवाम ने अपनी रिवायात को आज भी मजबूती से संभाल रखा है। मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा समझी जाती है। अगर कोई मेहमान घर आए तो इसका इस्तकबाल अरबी कोरमा और खजूरों से करना एहतराम और इज्जत की अलामत समझा जाता है। रिवायती लिबास भी कतर की शनाख्त का हिस्सा है। मर्द अमूमन सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, जबकि ख़वातीन सियाह उबाया ज़ेबतन करती हैं, जो सादगी और वक़ार की अलामत समझी जाती है। कतर में आज भी ऊँटों की दौड़ और बाज़ पालने का शौक़ जिंदा है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि सदियों पुरानी अरब रिवायात का हिस्सा है, जिन पर कतरी अवाम आज भी फ़ख्र करती है। अगर आप खानों की बात करें तो कतर का जिक्र मजूस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। खुशबूदार चावल, खालिस अरबी मिसाले और गोश्त या मछली से तैयार किया जाने वाला ये रिवायती खाना तकरीबन हर घर में पसंद किया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट भी यहाँ की मकबूल तरीन रिवायती डिशेज में शामिल है, जो गंदम और गोश्त को भी कई घंटे आहिस्ता आहिस्ता पका कर तैयार की जाती है। मीठे में लुकमात कतरी दस्तरखान की जान समझी जाती है। ये छोटे नरम गोले होते हैं जिन पर शहद या खंजूर की शीरे डाले जाते हैं और अरबी कौरमे के साथ पेश किए जाते हैं। ये मशरिक़ वस्ता का पहला मुल्क बना जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। इस आलमी इवेंट के लिए कतर ने अरबों डॉलर खर्च करके जदीद स्टेडियम, बेहतरीन सड़कें, नई ट्रांसपोर्ट निज़ाम और जदीद सहूलियात। जब हम कतर को देखते हैं तो एक हैरानकुन सफ़र नज़र आता है। एक तरफ वो माजी है जहाँ लोग समंदर में उतरकर मोतियों की तलाश करते थे, और दूसरी तरफ आज का कतर है जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें, जदीद शहर और आलमी मियार के मंसूबे मौजूद हैं। यही कतर की असल कहानी है, एक ऐसी सरजमीन की कहानी जिसने रेत से आगाज़ किया, लेकिन अपने आज़म, कुदरती वसाइल और बेहतरीन मनसूबा बंदी से दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया मकाम बना लिया। दोस्तों, अगर आपको कतर का यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क के मुतालिक हो। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।